आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आपके लिए फिर हम एक बेहतरीन हिंदी साहित्य की एक बेहतरीन श्रृंखला जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर गेन कराएगी और आपका सिलेक्शन भी करवाएगी। बस आपको क्या करना है, एग्जाम नगरी के साथ जुड़ जाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। आपको पता है कि हमने 3000 प्लस क्वेश्चन को लक्ष्य रखा था, जिसमें हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन पहुँच गए हैं और चल रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की एकदम व्याख्यान्वित क्लास जिसको हमने बिल्कुल छोटे से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया और एक एक टॉपिक के वाइज आपको पढ़ाया प्लस मॉक टेस्ट कराया। उसके अलावा प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर टेस्ट हमने सॉल्व कराए, उसकी पीडीएफ प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये रोज क्लास चलती, आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करें, डेली ज्वाइन करें और अपनी क्षमता का निखार करें। मतलब आपने कितने क्वेश्चन किए हैं 25 क्वेश्चन में या कितने नंबर सही, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ, उसके साथ साथ ये क्लास डेली होती है, आप देख सकते हैं जाकर डेली श्रृंखला। अगर आपने पीछे की श्रृंखला नहीं दी तो देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे होते हैं या आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप एग्ज़ाम जब देंगे, अगर पूरी आपने प्लेलिस्ट देखी या पूरी क्लास आप जो लिए हैं, तो आपको एग्जाम में एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है टॉपिक वाइज कि आप चाहे टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, एलटी गेट दे रहे हो या फिर बीओ या एआरओ की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी में आपको इसी से सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता में उलट बसिया निम्न में से किसकी देन है? हिंदी कविता में उलट बसिया निम्न में से किसकी देन है? अगर आपको क्वेश्चन, हाँ, कल मैंने कहा था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें 2 क्वेश्चन के 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आप हमेशा भी देता हूं कि आपको उनके आंसर बताने। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में लेकर आया हूं। इनके जो जवाब हो उनको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल आपको इनके आंसर बताऊंगा। ठीक है, हिंदी कविता में उलट बसिया निम्न में से किसकी देन मानी जाती है? तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य या उपयुक्त साहित्य, तो डी नंबर। ठीक है, ये दिए गए, इनमें से कौन राइट आंसर, इसको जरूर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनको क्लास की सूचना उनको डेली मिलती रहे, डेली क्लास होती है। सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, इससे आपको क्लास मिलती रहेगी। शेयर कर दे, लाइक अभी किसी ने नहीं किया तो लाइक कर लें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम संग्रहित करने का श्रेय किसको दिया गया है? तो देखिए, हिंदी साहित्य को संग्रहित करने का श्रेय हजारी प्रसाद लुईपा, सरापा, लक्ष्मी सागर, ABCD है। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए 2 हमने कहा था, 2 हमने दे दिए हैं। तीसरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। संध्या भाषा जो कि सिद्ध की मुख्य भाषा थी में लिखा गया ग्रंथ चार्य पद किसकी रचना है? तो पहली एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि सिद्ध की प्रमुख भाषा कौन सी है? शांत भाषा। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है आपके एग्जाम में, चाहे टीजीटी एलटी गेट को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चाहे आप KVS का तैयारी करें, चाहे NVS की, चाहे किसी अदर स्टेट की, क्योंकि साहित्य तो साहित्य है, ये सभी एग्जामों में आता है। तो आपके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबरपा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी होता है? प्रैक्टिस से ही नौकरी मिलती है। आप चाहे किसी को देखिए, बिना प्रैक्टिस से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, प्रैक्टिस मैना परफेक्ट। आप कोई भी कहावत पढ़िए, प्रैक्टिस को ही उन्होंने सबसे अच्छा माना है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? कप्तान बर्ड, डॉक्टर वूलर, जेम्स प्रिंसेस या डॉक्टर टेस्टोरी। जेम्स प्रिंसेस तो अशोक के शिलालेख पढ़े थे, लेकिन इसमें प्रश्न चिन्हता जो खड़ा किया था, प्रश्न चिन्ह, तो डॉक्टर वूलर ने खड़ा किया था। देखिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको संदेह हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हाँ, क्लास होने के बाद क्लास कैसी रही ये भी बता सकते हैं, उसको बताएंगे। तो जैसे हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम तो आप सबके लिए कर रहे हैं, तो आप कमेंट जो करते हैं उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए डेली क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो इस नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं शिव मच्छिंद्रनाथ, चरपटनाथ या गोरखनाथ। ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया था और विवादग्रस्त क्वेश्चन था। ये मेरे ख्याल से यूपी टेट शिक्षक भर्ती में आया था। ठीक है, और टीजीटी में तो ये आ ही चुका है। इसका राइट आंसर गोरखनाथ होगा। ठीक है, और उसमें मच्छिंद्रनाथ ऐसा कुछ मान लिया गया था मेरे ख्याल से। तो गोरख बानी नामक संकलन के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल या चारपट। इसका राइट आंसर आप सभी से आशा है, इसका जरूर से इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है C, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जयचंद प्रकाश और जयमंग जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? रासो साहित्य, लोक साहित्य या सी राठौर रीख्यात या आदिकालीन साहित्य? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं बताता हूँ इसका सी राठौर रीख्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असंगत युग्म चयन करना है, मतलब असंगत ढूंढना है, 3 सत्य होंगे। तो देखिए चंदन बाला रास कवि अक्षु सही है, स्थूलभद्र रास धर्मसूरी ये भी सही है, रेवन गिरी रास ये विजय सेन ये भी सही, लेकिन नेमिनाथ कुशल लाभ यही गलत है, यह संगत युग्म है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां, निम्न में से सत्य का चयन कीजिए। तो सत्य का चयन आपको करना है, इसमें कौन सा सत्य है तो देख लेते हैं। विशल देव रासो ये भी सत्य है, उपदेश रसायन नीति का ये भी, संदेश रासक विराग सभी इसमें सत्य है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिकतर जिसमें सभी सत्य, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसको अगर नहीं आता कुछ और एग्जाम में बैठ गया है, ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें सभी सत्य अगर आ जाए, तो आप उस पर अगर चारों क्वेश्चन आपको नहीं आते, विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा, तो उसमें सभी सत्य वाले में आप टिक कर दिएगा। 99.9% वही क्वेश्चन आंसर होता है जिसमें सभी विकल्प दे दिए जाते हैं। सभी सत्य अगर कथन आ गया तो उसका विकल्प वही होता है। 99% का मैं नहीं बता सकता, ये एक ट्रिक है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में से नहीं है मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या, मिश्र बंधु या मुंशी देवी प्रसाद। तो ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने लिखा। इसको जो जिन्होंने माना नहीं है, प्रमाणिक नहीं माना, उनमें है मुंशी देवी प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अभ्रंश भाषा मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान माता प्रसाद गुप्त, मुनिजन विजय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर दशरथ शर्मा? इसका राइट आंसर आप सभी से आशा, आप सभी देख दे, 1 सेकंड का समय है आपके पास। देखिए जो पृथ्वीराज रासो भाषा को अभ्रंश भाषा मानने वाला सर्वप्रथम विद्वान है मुनिजन विजय। अभी तक देखिए आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करते, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सूचनाएं क्लास की निरंतर जाती रहे। उससे विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना, जो आंसर की हो, रिजल्ट हो या कोई अन्य सूचना आप तक एग्जाम लगने सबसे पहले पहुंचाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। रासो साहित्य की उत्पत्ति मानने वाले का असंगत युग। तो इसमें असंगत पहचाना है, नरोत्तम असंगत युग, नरोत्तम स्वामी रसिक, ठीक, ये नहीं है। गदगद तासी राष्ट्रीय असंगत पहचानना ये सही है। हजारी प्रसाद रसक ये भी सही, लेकिन जिसमें हजारी प्रसाद शास्त्री रहस्य ये असंगत युग्म है। किस विद्वान ने अभ्रंश के कवि को स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? स्वयंभू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह, राजकुमार बोना या राहुल संस्कृत्यायन? ABCD में कौन सा आंसर सही है, जल्दी से आप दे दे। तो राजकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि कहा है। चलिए पौमचरित का वर्ण किस विषय से? रामकथा, शिव कथा, कृष्ण कथा या महाभारत? तो ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक हो जाता है अपने आप में, बहुत बार आया क्वेश्चन है, इसको गलत मत करिएगा। पौमचरित रामकथा वर्ण विषय है इसमें। जीवदया रास, चंदन वाला रास के रचयिता कवि आगशु निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? मथुरा, जलोर, चित्तौड़ और नागौर? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग देते हैं, इसका राइट आंसर बी जलोर। अगर आप ये सेक्शन ले रहे हैं, ये आपको नेट JRF में भी बहुत ही बेहतरीन सफलता दिला सकता है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? रामखिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्र गुप्त। इनका है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर रसाल। तो इसका रामखिलावन पांडे संक्रमण काल की संज्ञा दी आदिकाल को। चरण काल किस काल का दूसरा नाम है? जल्दी इसका सभी आंसर दे दे, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। भक्तिकाल, रीतकाल, उत्तर मध्यकाल, आदिकाल। तो चरण काल का दूसरा नाम आदिकाल है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रवकाचार्य, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबन बरन की महिमा, रानी केतकी की कहानी। तो प्रश्न चिन्ह किसने? डॉक्टर बुलन ने प्रश्न उठाया था पृथ्वीराज रासो में, लेकिन रानी केतकी की कहानी को अगर प्रथम कहानी मार्क करते हैं, लेकिन प्रथम साहित्य रचना श्रवकाचार्य है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। किस कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? सहरपा, लुयप्पा, कड़प्पा? देखिए अगर रहस्य भावना की देखा जाए तो लुयप्पा की रचनाओं में प्रधानता है। मेघदूत, संदेव रासक किस संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो मेघदूत आप जानते हैं कालिदास जी का, लेकिन संदेश रसक और परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? बीसल देव रासो, कीर्तिलता। तो देखिए इसमें बीसल देव रासो की मिलती है, और ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे, नीचे हैं दिखा देते हैं। 21वां देखते सबसे पहले चौपाई और दोनों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? कबीरदास, जयसी, तुलसीदास या स्वयंभू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
आत्मबोध रचना किसकी? चरपटनाथ, मलुकदास, गोरखनाथ या मिश्र बंधु? जो आत्मबोध रचना है ये गोरखनाथ दास की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नाद न बिंदु न रवि न सखी मंडल पंक्ति किस कवि की है? सहरपा गोरखनाथ। तो ये भैया एक जो पंक्ति सहरपा की है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि हाँ ये उसका रॉन्ग आंसर है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है। पृथ्वी रासों के संस्करण हैं 2, 5, 4, 6। चलिए इसका राइट आंसर दे देते हो 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आला गायन किस ऋतु में गाया जाता है? बसंत, शांत या बरसात? तो आला गायन बरसात ऋतु में गाया जाता है। आप सभी से आशा है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 25 में आप कितने नंबर आपने सही किए हैं। क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं एक नए सेक्शन के साथ।